नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं जिस सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने आया हूँ बहुत ही अच्छा पारिवारिक सब्जेक्ट है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो एस्ट्रोलॉजी को मैं इसकी विवेचना किस प्रकार से की गई है उसकी चर्चा मैं आज आपके सामने करूँगा। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसे मैंने खुद अनुभूत किया है, खुद अपने आप में एक्सपीरियंस किया है और इसे देखा है, अपने जीवन के दौरान इसको अनुभव करते हुए देखा है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ज्योतिषीय अध्ययन किया, तब ये सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो है दैट इज़ ऑकल्ट। ऑकल्ट यानी हम जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, ये एक ऑकल्ट साइंस की शाखा है। ऑकल्ट बोलते हैं पराविद्या विज्ञान। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम सीधे शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो है सीन द अनसीन। सीन द अनसीन इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों को देखना जो नॉर्मली दिखाई नहीं देती, इसे हम बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस भी बोलते हैं, अकल्ट साइंस बोलना ज़्यादा बेटर है, अकल्ट साइंस। तो अगर इसमें जो शाखा है वो एक है पॉमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, ये सारी जो है इसकी शाखाएं हैं। तो ज्योतिषीय, मैं आपको ज्योतिषीय और पॉमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो देता हूँ और कभी कभी वास्तु पर भी वीडियो बनाता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि फैट यानी कि कोई फैटी पर्सन हो, फैटी पर्सन। देखिए, वैसे तो विज्ञान क्या बोलता है कि ओबेसिटी यानी कि फैटी इंसान को, जैसे ओबेसिटी बोलते हैं, जैसे मोटापा जिसको बोलते हैं, वो विज्ञान के दृष्टिकोण से एक बीमारी है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम उसको इतनी गंभीर बीमारी नहीं मानते। देखिए, यहाँ पर बड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट जो है वो वाद विवाद का सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ, जिसे भी आप अगर सुनेंगे तो आपको एक नई चीज़ का पता चलेगा। देखिए, ओबेसिटी का कारण कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, आपके अंदर कोई मोटापा हो उसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं थायराइड की वजह से मोटापा हो जाता है, या अन्य कई बीमारियां होती हैं, फीमेल डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से मोटापा चढ़ जाता है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। वो मोटापा या उस फैटनेस की बात या उस ओबेसिटी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। हम यहाँ कर रहे हैं नेचुरल ओबेसिटी की। नेचुरल का मतलब जो व्यक्ति अपना खा पी कर मस्ती से जो शरीर में बनाता है, फैट बनती है, और उस फैट को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए, नॉर्मली अगर ओबेसिटी या फैटी इंसान के बारे में मेडिकल साइंस बोलता है कि नंबर 1, इससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 2, इसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 3, डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 4, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रमुख कारण बताए जाते हैं और मोटापे को बहुत ज़्यादा जो है वो डराया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ज्योतिषीय अनुभव क्या कहता है कि एक ओबेसिटी या फैटी व्यक्ति, जिसे मेडिकल साइंस कहता है कि ये बीमारी है, ज्योतिष कहता है कि ये बीमारी नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है। और कभी कभी विज्ञान ये कहता है कि ये व्यक्ति बीमार नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहती है, हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये व्यक्ति बीमार है। यानी कि जब लैब टेस्ट के अंदर किसी डॉक्टर को कोई भी सिम्टम किसी बीमारी के नज़र नहीं आते, तो वो ये कहता है जी आपको कोई बीमारी नहीं है, जबकि पेशेंट ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं जी, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप बीमार हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उस अनसीन को भी देखती है जो कि साइंस देख नहीं पाता। अब फैट को लेकर के मैंने आज यहाँ पर ये टॉपिक क्यों बनाया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब मैं यहाँ अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
मेरा अपना ये अनुभव है कि जो व्यक्ति बिना किसी बीमारी के फैटी होता है, लाइफ में सबसे नंबर 1 चीज़, वो आर्थिक रूप से हमेशा समृद्ध होता है। आर्थिक रूप से हमेशा समृद्ध होता है। नंबर 2, टेंशन जो है ना, या हम ये कह लें कि टेंशन उस व्यक्ति को कम होती है। नंबर 3, वो व्यक्ति खुश मिजाज होता है। नंबर 4, उसको पेट से संबंधित रोग बहुत कम होते हैं। नंबर 5, उसके पेट में दर्द नहीं होता। नंबर 6, आप देखना कि आप वैसे भी एक बात नोट करो कि वो सबका, मोटा व्यक्ति अगर आपके सर्किल में कोई है तो सबका प्यारा होगा। वो हर व्यक्ति उससे हंसी मजाक करेगा और वो भी सबके साथ हंसी मजाक करता है। वो किसी लाइफ में किसी चीज़ को ज़्यादा टेंशन में नहीं लेता और मस्ती से ज़िंदगी काटता है और हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होती। और यही कारण है कि मोटे व्यक्ति हंसमुख मिजाज के होते हैं। हंसमुख मिजाज होना यानी लाफिंग फैक्टर उनका ज़्यादा होता है, तो बॉडी के अंदर उनके ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर बीमारी को क्रिएट नहीं होने देते। फैट होने की वजह से एक प्रॉब्लम उनको ज़रूर आ सकती है, वो जो ज़्यादातर मैंने देखी है, वो है प्रॉब्लम इन घुटनों की दिक्कत। यानी वो भी बट ज़्यादा एज में जाने के बाद, क्योंकि वेट जो है घुटने नहीं सहन कर पाते, तो शायद घुटनों की समस्या थोड़ी आ सकती है। वरना मोटा व्यक्ति जो होता है वो नॉर्मली जो है बहुत सारी बीमारियों से बच के रहता है। और एक और भी चीज़ है कि मोटे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि फैट जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। तो जिस व्यक्ति का फैटी होगा, उसका जुपिटर स्ट्रांग होगा, उसकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी और वो हंसमुख मिजाज का होगा। लाफ्टर फैक्टर उसके अंदर ज़्यादा होगा और आप देखेंगे कि वो टेंशन कम लेगा, खुश मिजाज होगा। ऐसे लोग से परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं। अब आप देख लीजिएगा, कोई बच्चा आपको देख लेना, अगर कोई बच्चा थोड़ा फैटी होगा तो आपको वो ज़्यादा प्यारा लगेगा बनिस्पत उसके कि कोई बच्चा कमज़ोर हो। जो बच्चा गोल मटोल सुंदर सा थोड़ा फैटी होता है, चाहे बेबी हो चाहे बॉय हो, लेकिन वो बहुत दुलार आता है, उस पर बहुत प्यारा लगता है, उसकी हर बात बहुत प्यारी लगती है, उसके ऊपर कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी बड़ी उम्र में चले जाएँ तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि थोड़ा मोटा आदमी हंसमुख होगा। आपने अपने कॉलेज टाइम में भी देखा होगा, जो हल्का सा मोटा व्यक्ति होता है वो थोड़ा खुशमिजाज होता है। यानी आप उसको कुछ भी कह दो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी आपको कुछ कह देता है, आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मस्ती से अपनी ज़िंदगी को काटते हैं। ऐसे लोगों को टेंशन नहीं होती, ईश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। आर्थिक रूप से आपने मोटे व्यक्ति को बहुत कम परेशान देखा होगा या दुखी होते हुए नहीं देखा होगा। आपने ज़्यादातर परेशान जो देखा होगा वो अंडरवेट लोगों को देखा होगा। आपने ज़्यादातर फिजिकली दिक्कत देखी होगी वो अंडरवेट लोगों में ज़्यादा देखी होगी ओवरवेट के कंपैरिजन में। आपने ज़्यादा मेंटली टेंशन देखी होगी वो अंडरवेट में देखी होगी। आपने अब लोग कहते हैं हार्ट बहुत ज़्यादा फैट से ख़राब होता है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि मैंने 2 से 3 कार्डियक केयर यूनिट, जिसे हम सीसीयू बोलते हैं, को अपने आँखों से खुद उसका एनालिसिस किया है और उसके डेटा में लेके आया। तो मैंने देखा कि उसमें 10% लोग भी ऐसे नहीं थे जो ओवरवेट हों। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट डिजीज़ भी जो है वो 80% से ज़्यादा लोग वो होते हैं जो अंडरवेट या लगभग वेट के होते हैं, ओवरवेट वाले नहीं होते। ये इसके लिए मैं खुद, आप किसी भी सीसीयू यूनिट में चले जाइए जहाँ कार्डियक केयर के जो सीरियस लोग होते हैं, आप उनके अगर उसमें जितने नंबर ऑफ़ बेड्स हैं उसमें कैलकुलेशन वेट वाइज कर लीजिए पेशेंट की, तो आप देखेंगे कि ओवर वेट पेशेंट उसमें आपको 10% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि कारण ये है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम यूँ नहीं होती कि जो व्यक्ति मन से खुश रहता है, अपने दिमाग से खुश रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से कोई नकारात्मकता उसमें नहीं होती, लाफिंग फैक्टर ज़्यादा होता है, इस वजह से उसके हार्मोन्स जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं वो बीमारी को क्रिएट नहीं होने देते। बॉडी के अंदर जब नेगेटिविटी होगी ही नहीं तो बीमारी पैदा कहाँ से होगी। हाँ, ओवरवेट की वजह से घुटनों की प्रॉब्लम ज़रूर मैंने देखी है, क्योंकि वो शरीर है, वो एक मैकेनिकल पोर्शन हो गया। घुटना क्या हो गया, एक तरह का मैकेनिकल पोर्शन हो गया। भाई उसको ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं और वेट ज़्यादा है तो नेचुरल है घिस जाएगा वो।
दिस इज़ द पार्ट, मैकेनिकल पार्ट हो गया वो एक तरह का। लेकिन अगर हम मन की बात करें तो मन जो है वो मोटे लोगों का ज़्यादा अच्छा होता है कंपेरेटिव तो पतले लोगों के। जो फैटी लोग होते हैं वो मन के बड़े साफ होते हैं, जबकि अंडरवेट लोग आपने हमेशा देखे होंगे कि यहाँ पर मैं आपको स्पेशल बात बोल रहा हूँ कि अंडरवेट लोग मन के साफ कम होते हैं। उनके अंदर, मन के अंदर कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है। मोटे लोग जो बाहर होते हैं वही अंदर होते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट मैंने आपको बड़ा टिपिकल आपके सामने रखा है। तो अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो आप खुश हो जाइए, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है। आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, संतान पक्ष की ओर से, हर दृष्टिकोण से आप खुश रहेंगे। बस हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए। वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा अपने घुटनों की केयर कीजिए। उसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपको बीमारी मस्तिष्क के अंदर, मेरा ये मानना है, ज्योतिष विज्ञान कहता है कि बीमारी तभी पैदा होती है जब आपके अंदर नेगेटिविटी होती है। इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन योर बॉडी, आपको कभी बीमारी नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।